तो ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम शुरू करेंगे आज का डिस्कशन, जो कि श्लोका नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 है और श्लोका नंबर 19 है। ठीक है, 7.19, 7वां अध्याय, 19वां श्लोका। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम मिलके पहले इसका डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे श्लोका और परपट, प्रोपा जी ने क्या तात्पर्य लिखा है, उसके बाद हम आगे जाएंगे चर्चा के लिए। ठीक है ना? सो आप सारे डिवोटीज मेरे साथ रिपीट कीजिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनां जन्मनां अन्ते बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वम् इति, वासुदेवः सर्वम् इति। वासुदेवः सर्वम् इति, वासुदेवः सर्वम् इति। स महात्मा सुदुर्लभः, सा महात्मा सुदुर्लभा। स महात्मा सुदुर्लभः। सा महात्मा सुदुर्लभः। थैंक यू। अभी हम जाएंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे। ठीक है, रिपीट कीजिए मेरे साथ। बहुनाम, बहुनाम अनेक, 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 जन्मनाम, जन्मनाम, जन्म तथा मृत्यु के चक्र के, जन्म जन्म, तथा मृत्यु के चक्कर के, अंते, अंते, अंत में, अंत अंत, में, ज्ञानवान, ज्ञान, ज्ञानवान, ज्ञानी, ज्ञानी, माम, माम, मेरी, 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 प्रपद्यते, प्रपद्यते, शरण ग्रहण करता है। शरण ग्रहण करता है। वासुदेवः, वासुदेवः भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण सर्वम, सर्वम सब कुछ, सब सब कुछ इति, इति इस प्रकार, इस प्रकार सह, सह ऐसा, ऐसा महा आत्मा, महाआत्मा महात्मा, महात्मा सुदुर्लभः, सुदुर्लभः अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ है। थैंक यू। अभी हम जाएंगे ट्रांसलेशन में, रिपीट कीजिए मेरे साथ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण, वो वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। जानकर मेरी चरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है ना? अभी मुझे कोई डिवोटी वॉलंटियर करना चाहेंगे जो पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, सॉरी तात्पर्य परपट। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार बताएंगे कौन सा चैप्टर है प्रभु? 7, चैप्टर चैप्टर 19 श्लोका। 7.1 आप लोग अपने अपने भगवत गीता में भी ओपन कर सकते हैं, मैं हिंदी पढ़ूं? का। हम्म। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ माता जी, पढ़िए पढ़िए। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के स्लो स्लो, पश्चात थोड़ा सा स्लो माता जी। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेष स्वार्थ की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह ये समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इनकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है और वही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनके स्वतंत्र नहीं है।
यह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विस्तृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है कि इस प्रकार की वस्तु देवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। थैंक यू माता जी। मैं श्लोका पढ़ता हूँ, ठीक है ना। आप इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेता स्वतर उपनिषद में मिलती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्त्या तिष्ठद् दशांगुलम् पुरुष एवेदं शर्वं यद्धुतं यच्च भव्यम् उतामृत तत्त्वशेषानो यदेन्न नाति रोहिति रोहति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनांसित्याचक्षते प्राण इति एवाचक्षते हो 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 होवेतानि सर्वाणि भवन्ति। या, ठीक है अनुत्तरा माता जी, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ये लास्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदुता या जीवन प्राण है। इस प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत है, सत्ता सत्ता है। सत्ता है। इस संदेह में देह बोलने में, इस देह में। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने की आदि शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वसुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वसुदेव है, अतः भक्ति पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलार्थ तुलनार्थ भगवत गीता, ठीक है, तुलार्थ भगवत 7.16 और 11.40। ओके, गीता। थैंक यू। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी देखिए, ये जो श्लोका है ना, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पहले लास्ट का जो श्लोका था 9.34 और अभी का जो आज का श्लोका है 7.1 है, ये दोनों इसीलिए महत्व रखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों का जो उदाहरण दिए हैं ना, इन श्लोकों के बारे में बताया है। कितने बार पता है उनके लेक्चर्स में? 500 से भी ज्यादा बार, 500 टाइम्स। सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने उनके जो व्याख्याएं हैं, भगवत गीता का हो या श्रीमद् भागवतम का हो, चैतन्य चरितमृत जी का हो, या उनके जो मीडियम एंड स्मॉल बुक्स प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, उसमें प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों के बारे में इवन उनके लेक्चर्स में भी ऐड करके 500 से भी ज्यादा बार इन श्लोकों का प्रयोग किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाकी श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये सारे श्लोक तो जीवल्स हैं। हाँ, जो हमारे नेकलेस कोई भक्त अगर पहनना चाहता है कि उसके अलंकार क्या होने चाहिए, तो ये जो श्लोका है एक एक बीड है, ठीक है ना। अलंकार में एक एक मोती है, तो इन मोतियों को हमें संभाल के रखना है। यानी कि इन मोतियों को अगर हम समझ जाएं तो हमारा कृष्ण भावनामृत में प्रगति होना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम उन चीज़ों का पहले चर्चा कर रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इन चीज़ों का पहले चर्चा करेंगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग या तो नहीं है, या तो हमारा इन विषयों पे या तो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है लेकिन कम है। आप लोग तो काफ़ी समय से भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा इन चीज़ों के बारे में। आपने ये श्लोका पहले भी सुना होगा, लेकिन जब हमें चर्चा करते हैं तो उसमें और क्या गुढ़तर चीज़ें हैं जो रह गया है, वो हम यहाँ पे व्याख्या से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रैंडम श्लोकस नहीं है, जो मैक्सिमम प्रभुपाद जी ने प्रयोग किया है उनको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे, अभी सब लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। नेक्स्ट 20 मिनट जो है ना,
20-25 मिनट ध्यान से सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी देखिए इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज हुआ है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ये है पहला, दो वर्ड्स हैं। ये ऐसे ऐसे इसको सेपरेट कीजिए। फिर सेकंड है कि ज्ञानवानाम, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ठीक है, दूसरा है। फिर तीसरा है वासुदेव सर्वमिति। फिर लास्ट है स महात्मा दुर्लभ। ऐसे चार सेक्शंस में हम इस श्लोका को डिवाइड कर देंगे। तो पहला जो सेक्शन है वो क्या है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। बहुनाम जन्मनाम अन्ते का मतलब है कि देखो, आपको समझ में आ रहा होगा ऑलरेडी कि बहुत जन्मों के बाद, पहले तो यहाँ पे समझा जाता है कि लोग जो हैं यहाँ के, वो सोचते हैं कि नेक्स्ट जन्म है ही नहीं। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कि यही हमारा एक ही जन्म है, जो मनुष्य जन्म है या जो पशु जन्म है या जैसे भी जन्म है, जैसे भी शरीर में मिला हुआ है, तो एक ही जन्म है, जो भी करना है इसी जन्म में करना है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, कि नहीं, बहुत जन्म जन्म के बाद। तो यानी कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, री इनकारनेशन, यानी कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है, शरीर का जो ट्रांसफर होता है, हाँ, यानी कि शरीर का नया नया शरीर वो लेता है, आत्मा लेता है, तो वो पहला बात है। और यहाँ पे बहुत जन्मों के बाद, एक दो जन्म की बात नहीं हो रही है, बहुत जन्मों के बाद क्या होता है, माँ ज्ञानवानम, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान, ज्ञानवान यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। ज्ञानी हम अगर समझते हैं तो हम किसको ज्ञानी कहते हैं, जो पढ़ा लिखा है, जिसने, हाँ ठीक है ना, ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, या किसी ने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, या किसी ने बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है, साइंटिस्ट है, तो, या बहुत ही अच्छे से बात कर सकता है, तो हम बहुत सारे लोगों को ऐसे ज्ञानी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन है, जो माम प्रपद्यते। वो डिग्री जो है वो ज्ञानी नहीं है। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, जो भौतिक डिग्रियां हैं, लेकिन माम प्रपद्यते, प्रपद्यते का मतलब लिखा है यहाँ पे शरण ग्रहण करता है। और किसका शरण, मेरी शरण, माम प्रपद्यते। तो अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करता है, तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। और ये शरण ग्रहण करना कब आता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। ये हमें समझना है पहले लाइन से। ये शरण जो ग्रहण करना होता है भगवान का, ये अपने आप नहीं आता है, और ना ही ये सुविधा से आ जाता है या इजीली आ जाता है, नहीं, इसमें बहुत जन्म लगता है। पहली बात, बहुत जन्म लगता है, और तब जाके कोई भगवान का शरण ले पाता है। अभी ये शरण वाला जो शब्द है वो हमेशा लोग यूज करते हैं, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, ठीक है ना, शरण लेना, हाँ मुझे भगवान का शरण लेना है, समर्पित होना है पूर्णता से। तो क्या है एग्जैक्टली exactly शरण लेना, तो वो थर्ड लाइन, थर्ड सेक्शन में लिखा है कि वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव सर्वम इति यानी कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम इति, सब कुछ है, यानी कि उनके ऊपर कुछ नहीं है, उनका कारण कोई नहीं है, उनके समक्ष भी कोई नहीं है, उनके स्तर पे, सेम स्तर लेवल पे भी कोई नहीं है, और उनके ऊपर पे भी कोई नहीं है। ये बात समझने के लिए लोगों को बहुत जन्म लग जाता है। सोचिए कि भगवान, जो हम कहते हैं ना बार बार, हम लोग ओथ लेते हैं शिक्षा में, दीक्षा में, कि कृष्णा जो है परम पुरुष भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये हम बोल तो देते हैं, लेकिन इसको समझने में हमें क्या लगता है, कितना समय लगता है माता जी, कितना समय लगता है समझने में इसको। हरे कृष्णा। बहुत समय लगता है प्रभु जी। बहुत जन्म थ्रू सो लगता है। मेनी बर्थ्स एंड डेथ, इतना हाँ, बर्थ एंड डेथ लेना पड़ता है, करेक्ट, उसका बाद ही हम थोड़ा सा समझ समझ पाएंगे।
तो हम रिपीट तो कर रहे हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे परम पुरुष भगवान है, ये बोलना और हृदय से समझना, दोनों में अंतर है। तो हृदय से कौन समझेगा, और वो हाईएस्ट स्तर पे कि भाई उनके अलावा और कोई नहीं है, बस वो वही है सब कुछ, भगवान हरि, भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। और ये चीज समझने के लिए लोग क्या समझते हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण तो हैं ही, उनके अलावा बाकी लोग भी हैं, बाकी देवताएं भी हैं, बाकी देवियां भी हैं, बाकी बाकी चीजें भी हैं, जैसे परमात्मा भी है या ब्रह्म ज्योति भी है, या किसी व्यक्ति को मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं कि शायद ये भी हैं। तो उस लेवल पे समझना कि भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं, परम पुरुष भगवान है, वो टाइम लगता है उसमें। और जो समझ जाता है वो सब सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, और कहा जाएगा कि वो समर्पित है, वो समर्पण कर चुका है, शरण ग्रहण कर चुका है, प्रपद्यते। और ऐसे लोग, पहले तो लिखा है कि बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद आते हैं, और बहुत जन्म लेने के बाद भी और एक सेक्शन आता है, स महात्मा सुदुर्लभ। अब ये दो यहाँ पे देखिए, एक तो लिखा है कि महात्मा, महात्मा यानी कि महान आत्मा, और एक लिखा है कि सुदुर्लभ। देखो दुर्लभ शब्द का मतलब ही है कि वो विरल है, यानी कि नहीं मिलते हैं वो चीज। कोई अगर हम कहेंगे कि ये चीज मिलता है, कि नहीं, वो चीज मिलना बहुत ही मुश्किल है, विरल है, विरल है, मुश्किल है, उसको कहते हैं दुर्लभ। अभी कहते हैं सुदुर्लभ। नहीं, दुर्लभ तो खाली जो वो शब्द है उसका मतलब है कि बहुत डिफिकल्ट है उसको मिलना, ये चीज मिलना। सुदुर्लभ यानी कि बहुत डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, सबसे बहुत ही सुदुर्लभ है, महात्मा, यानी ऐसे महान आत्माएं, यानी ऐसे प्योर डिवोटी, ऐसे भक्त मिलना मुश्किल है। अभी क्या होता है कि महात्मा शब्द हम बहुत इजीली यूज कर देते हैं किसी के लिए, आपको पता होगा, मैं कहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट महात्मा वर्ड हम यूज कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या वो महात्मा है किसी के प्रति हम अगर यूज करेंगे? नहीं, महात्मा वो हैं जो इस स्तर पे हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और वो उन पे शरणागत हैं, ठीक है ना। और उनके लाइफ में, चिंतन में और कुछ नहीं है, 100% कृष्ण कॉन्शियस। ये है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक का। सबको समझ में आ रहा है ना क्या डिस्कस कर रहे हैं? लेकिन इसमें एक स्तर है जो हम मिस कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। सबको अभी तक समझ में आ रहा है, यस और नो? जी प्रभु जी आ रहे हैं। हाँ प्रभु जी। ठीक है। अभी क्या है देखिए यहाँ पे, हम्म, एक चीज है, 1 सेकेंड। अभी देखिए, इससे पहले एक श्लोका था, ठीक है ना। वो श्लोका ये था, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, आपको समझ में आएगा। ये है 7.19, कि सबसे बड़ा ज्ञानी जो है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जो है, वो मुझे मेरा शरण लेते हैं। तो पहले हमें समझना है कि हम अभी कौन से स्टेज पे हैं, ठीक है। श्लोका तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी किस स्तर पे हूँ, इसके लिए हम उसके पहले जाएंगे 16 श्लोका, सेम चैप्टर में 16 श्लोका में जाएंगे। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं खाली बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनो आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यानी कि भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के लोग, चतुर्विधा, चार प्रकार के लोग भजन्ते, मेरा भजन करते हैं या मेरा सेवा करते हैं, भजनते का मतलब है सेवा, मेरे पास आते हैं। चार प्रकार के लोग कौन हैं? हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, और वो पुण्य आत्मा है। देखो यहाँ पे लिखा है पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा यानी कि महान आत्मा नहीं है, महान आत्मा तो हमने डिस्कस किया कि महान आत्मा तो लास्ट स्टेज है। ये अभी पुण्य आत्मा है, कौन है? आर्त, यानी कि जो पीड़ित है, ठीक है, जिसको कुछ चाहिए, पीड़ित है, वो पीड़ा में है, दुख में है, वो आता है भगवान के पास। सेकंड है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब है जिन्हें धन की, सॉरी, जिज्ञासु का मतलब है जिन्हें जिज्ञासा है,
कुछ जानने की, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा है, क्या है, ऐसे कैसे होता है, हाँ ये दुनिया कैसे चलता है, सृष्टि कैसे चलता है, जिज्ञासा है। हाँ। और थर्ड है अर्थार्थी, यानी कि जिसको धन की आवश्यकता है या अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ का मतलब है धन। जिसको धन चाहिए, उसके पास बहुत प्रॉब्लम है कि वो धन नहीं है उसके पास, धन की कामना से वो आता है, पीड़ा के दूर करने का कामना से आता है, ज्ञान जानने के लिए भगवान के बारे में उसके लिए आता है। लास्ट है ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब है वो परम सत्य का ज्ञान का खोज कर रहा है कि परम सत्य क्या है, परम सत्य क्या है। परम सत्य ब्रह्म ज्योति है, परम सत्य परमात्मा है, या परम सत्य परम पुरुष भगवान है। वो अभी कंफ्यूजन में है, अभी वो परम सत्य का उसको ये नहीं मिला है, कंक्लूजन नहीं मिला है। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि ये भक्त केवल कुछ महत्व आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान के पास आते हैं। यानी उनका कुछ आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, और उसको पूर्ण करने के लिए या पूर्ति करने के लिए वो भगवान के पास आते हैं, ये चार प्रकार के लोग। लेकिन इस चार प्रकार को लोग भी कहेंगे कि वो भजनते, यानी कि वो सेवा करते हैं। अभी क्या है, हमने इस श्लोक में देखा कि प्रपद्यते, माम प्रपद्यते, जो अभी आज का श्लोक है। और पिछले श्लोक में 16 में था कि 7.16 में है कि भजनते, 7.19 में है कि प्रपद्यते। भजनते यानी कि चार प्रकार के लोग जो पुण्यात्मा हैं, और प्रपद्यते यानी कि महात्मा, जो केवल भगवान को ही सर्व कुछ समझ के उनकी उनकी सेवा कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये भजनते स्टेज से प्रपद्यते स्टेज आने में बहुनाम जन्मनाम लगता है। तो बहुनाम जन्मनाम किनको लगता है? ऑर्डिनरी लोगों को नहीं लगता है, ये पहले समझिए। हम अगर कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद तुम भक्त बनोगे, तो क्या सारे लोग सीक्वेंस में बहुत जन्मों के बाद भक्त बनेंगे? नहीं। जिन्होंने ये शुरू कर दिया है ये चार चीजें, भजनते, कि वो भगवान को अप्रोच कर रहा है कि मैं पीड़ित हूं, या मुझे जिज्ञासा है जानने की आपके बारे में, या तो मुझे धन चाहिए, या तो मुझे परम सत्य की खोज में मैं आपके पास आया हूं। ये चार चीजों के कारण जो भगवान के पास आता है, शुरू किया है आना, वो शायद अभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आया है, लेकिन आया तो है, इनडायरेक्टली भगवान को तो के पास आया है। तो ये धीरे धीरे भजनते स्टेज से प्रपद्यते स्टेज में जाने का उसको चांसेस है, बहुत जन्मों के बाद उसका। बाकी लोगों का बहुत जन्मों के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। ये क्लियर है? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? जी प्रभु जी। बाकी डिवोटिस? हाँ प्रभु जी। हाँ। तो गीता माता जी और शिप्रा माता जी, माधुरी माता जी, सबको समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी, प्रभु जी। आ रहा है। तो हाँ, तो भजनते स्टेज, जो भजनते शुरू किया है, उसको प्रपद्यते स्टेज में आने के लिए बहुत जन्म लगता है। और क्यों बहुत जन्म लगता है? देखो अभी क्या है कि भजते स्टेज क्या है, भजनते स्टेज उसमें वो चार प्रकार के लोगों के बारे में हमने बात किया। वो भगवान के पास इनडायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते हैं। उन्होंने ये नहीं समझा है कि वो भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन वो भगवान के पास फिर भी आते हैं। और जब वो आते हैं तो क्या होता है, उनको कुछ अज्ञात सुकृति मिलता है। फिर वो अज्ञात सुकृति क्या है? जैसे कि वो भगवान के पास धन के लिए आए हैं, या भगवान के पास कुछ पीड़ा हट दूर करने के लिए, हरण करने के लिए आए हैं, या ज्ञान जिज्ञासा से आए हैं भगवान के पास जानने के लिए, या परम सत्य के खोज के लिए आए हैं। तो वो आने के बाद क्या करते हैं? अज्ञात सुकृति उनको कैसे मिलता है? कभी भी कभी उनको कोई कह देता है कि आप थोड़ा सा पानी दे दो भगवान, यानी कि तुलसी महारानी को। वो बाकी वृक्ष में पानी देते हैं, तुलसी महारानी भी वहां पे है, उन्होंने पानी दे दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने इसलिए पानी दिया कि उनको भक्ति में आगे बढ़ना है। सारे पेड़ पौधे हैं, घर पे हैं या मंदिर में हैं, उन्होंने थोड़ा सा पानी उनको भी दे दिया, तुलसी महारानी। क्योंकि तुलसी महारानी शुद्ध भक्त हैं, तो उनको पानी देने से क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा अज्ञान सुकृति मिल गया, ये जो व्यक्ति है उसको मिला। या तो कभी कभी वो मंदिर में आता है, तो उसको कोई कह देते हैं थोड़ा सा प्रसाद वितरण कर लेंगे,
थोड़ा सा प्रसाद पा लेंगे, तो वो प्रसाद पाने से भी उसको अज्ञान स्वीकृति मिल जाता है। कभी कभी वो थोड़ा सा प्रसाद दे देने से किसी को, हाँ ठीक है ना, वितरण करने से वैष्णवों का सेवा हो गया, उसमें थोड़ा सा अज्ञान स्वीकृति मिल गया। कभी कुछ हरिनाम हो रहा है, या हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा होता है ना इस्कॉन के मंदिरों में, हाँ, तो उसने भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन ले लिया, भक्तों का दर्शन ले लिया उस दिन, या उसने थोड़ा सा डांस कर लिया अपने जो दुकान है उससे अलग से आके, थोड़ा सा ऐसे ही, यानी कि वो सीरियस नहीं है, या ना ही उसको पता है कि भगवान कृष्ण सब कुछ है, लेकिन उसने ऐसा बिना सोचे हुए ज्यादा अनकॉन्शियसली उसने कुछ कर लिया, भक्ति के कुछ स्टेप्स फॉलो कर लिए अनकॉन्शियसली, ठीक है ना, यानी कि उतना पूर्णता से नहीं, और ऐसे अज्ञान अज्ञान से वो भरा हुआ है लेकिन कर लिया। तो उस मामले में क्या होता है, उसको अज्ञान सुकृति मिल जाता है। अज्ञान सुकृति यानी कि उसको नहीं पता लेकिन उसको सुकृति मिल रहा है। और ऐसे अज्ञान सुकृति जब मिलता है जन्मों जन्मों तक, तब जाके कोई डिवोटी बनने के स्तर पे आता है। तो उसको कहते हैं पुण्य आत्मा से उसका जर्नी महान आत्मा की तरफ जा रहा है। पुण्य आत्मा ने कि वो ऐसे ही भगवान के पास आ रहा है, और उसको अज्ञान से स्वीकृति मिल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। आप देख पाएंगे, अभी मंदिर में आएंगे तो आपको दिखेंगे, कुछ लोग होंगे वो सीरियस नहीं होना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ ये कुछ वो करना चाहते हैं मंदिर में, उनको अज्ञान स्वीकृति मिल रहा है। तो धीरे धीरे बहुत जन्मों के बाद, इसी जन्म की बात नहीं हो रही है, बहुत जन्मों के बाद शायद वो भक्त बन जाए, ठीक है ना। किसी को आपने अज्ञानता से प्रसाद दे दिया या चरणामृत दे दिया, उसने गलती से, गलती तो नहीं ऐसे, ठीक है, अनकॉन्शियसली पी लिया, तो उसको भी मिल सकता है। तो ये होता है, जर्नी है अज्ञान सुकृति से पुण्य आत्मा से महान आत्मा बनने का, या भजनते स्टेज से प्रपद्यंते स्टेज पे जाने का, ठीक है। ये अज्ञान सुकृति वाला क्लियर है सबके लिए, कैसे आगे बढ़ता है वो? यस और नो? जी प्रभु जी। यस। बाकी लोग सब सो गए क्या सुबह सुबह, यस या प्रभु। सब सब कुछ काम कर रहे हैं, हाँ कुछ चल रहा है साइड में? नहीं प्रभु, हम ट्रेन में है, चाय चाय सुनाई देगा। चाय चाय, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम और एक चीज पे बात करेंगे, लास्ट सेक्शन है आज का। अभी देखिए कि क्या है कि 1 सेकेंड। हम्म, अभी देखिए, जब वो भगवान को ही सब कुछ समझ लेते हैं, उसमें एक और चीज आता है जो शायद आप लोग उस अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो, लेकिन प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि भगवान सब कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। एक वर्ड यूज होता है आज का तात्पर्य में, आई डोंट नो आपने नोटिस किया नहीं किया, लास्ट में है, आप पढ़ेंगे फिर से परपट आपको आएगी। सब कुछ भगवान सब कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है, ये पॉइंट का थोड़ा सा मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ। अम, सब कुछ भगवान है का मतलब है सारे चीजों का स्रोत जो है वो भगवान है, सोर्स, कोई भी चीज का सोर्स। आप लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, या आप घर ले लो, हाँ पेड़ पौधे ले लो, व्यक्ति ले लो, हस्बैंड माता पिता सब कुछ, आप जीव जगत में ले लो, या जो सजीव है या निर्जीव है, जिनका जीवन है या जिनका जीवन नहीं है, सारे चीजों का सोर्स एक ही है, जो कि वासुदेव है। ये महात्मा समझ चुका है, जो महात्मा व्यक्ति है जो प्रपद्यते स्टेज में है, और वो हर चीज को समझ चुका है कि ये भगवान से ही आया है, तो वो भगवान की ही सेवा में लगा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि सब कुछ भगवान है, ठीक है, सब कुछ भगवान का स्रोत तो ठीक है, सब कुछ यानी कि उनका अंडरस्टैंडिंग वो ब्रह्म ज्योति लेवल का है, कि जो एनर्जी है, जो चीजें हैं, वो भगवान है। परम पुरुष भगवान कृष्ण नहीं है, परम पुरुष भगवान राम नहीं है, तो ऐसा उनको मानना है, वो भी गलत है, वो महात्मा नहीं कहलाएगा, वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। वो परम सत्य की खोज में अभी भी है, वो पहले श्लोका के 16 श्लोका के लास्ट वाला सेक्शन में आएगा, ज्ञानी,
वो परम सत्य की खोज में है, उसको मिला नहीं है अभी तक। और उसके एग्जाम्पल में एक लेक्चर में सुन रहा था श्रील प्रभुपाद जी का, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के बारे में, जब उनको हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा मेरे भगवान हर जगह हैं, क्योंकि हर चीज का स्रोत तो भगवान ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज भगवान है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या वो मेरे यानी कि ये पैलेस में है। हाँ, आपके पैलेस में है। क्या ये खंबा में है? हाँ, ये खंबा में है। तो दिखाओ मुझे यहाँ से भगवान को निकाल के। तो भगवान वो खंबे से निकले, पिलर से निकले। अभी मुझे बताइए, भगवान वो पिलर से निकले तो हमें वो पिलर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो पिलर से निकले हैं, वो खंबा से निकले हैं, तो वो खंबा का भी पूजा करना चाहिए। लेकिन ये समझ लेना कि वो खंबा ही भगवान है, वो गलत हो जाएगा। खंबा तो बना है भगवान के एनर्जी से ही, या कोई भी सृष्टि में जो भी हम देख रहे हैं वो भगवान की एनर्जी से बना हुआ है। लेकिन और वो इसीलिए पूजनीय है, वर्शिपेबल। वो खंबा हो या कोई भी चीज हो, वो वर्शिपेबल इसीलिए है, पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्टेड है। लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान वो है जो वहां से निकले, नरसिम्हा। तो अगर कोई समझ जाता है कि पिलर ही पूजनीय है क्योंकि वही सब कुछ है, और क्योंकि प्रहलाद महाराज ने पिलर को प्रणाम नहीं किया, जब नरसिम्हा निकले तब नरसिम्हा को प्रणाम किया, दंडवत किया उन्होंने। यानी कि भगवान के एनर्जी और भगवान में अंतर है। हालांकि उनके बिना उनका एनर्जी का कोई फायदा नहीं है, एनर्जी हो ही नहीं सकता। तो जो पिलर हैं या जो भी है, जो चीजें हैं, हाँ, हम दृष्टि इस जगत में देख रहे हैं, वो सारे भगवान से कनेक्टेड हैं। लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान अलग हैं, जो सुप्रीम हरि, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो ही भगवान है। उनका वो ऐसे बांसुरी बजाते हैं, उनका रंग ऐसा है, उनका लीलाएं ऐसी हैं, तो ये करेक्ट है। ठीक है। तो ये चीज भी एक महात्मा को समझना चाहिए, जो भजनते से प्रपदत्ते स्टेज में जाना चाहता है, कि भगवान ही सब कुछ है, उनके ऊपर कुछ नहीं है, और यही भगवान है। भगवान ही सब कुछ है का मतलब ये नहीं है कि सब चीज भगवान है, नहीं। सब चीज उनसे आता है, वो उनके स्रोत है। और एक वर्ड का, ये क्लियर हो रहा है सबका? ये क्लियर तो सबको पता होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि दिस पॉइंट इज क्लियर? जी यस। प्रभु बाकी डिवोटीज जो ट्रेन में नहीं है, जी। प्रभु जी। जी। हाँ जी प्रभु जी, क्लियर। हाँ हाँ, बस प्रवचन ना सुनिए, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, नहीं नहीं तो फिर वो नहीं, वो फिट नहीं होगा, फिर बहुत जन्म लगेंगे, हाँ, ये समझने में। तो इसी जन्म में आप ये समझना खत्म कीजिए, ठीक है ना। हम सबको यही करना है, हमें पुण्यात्मा से महात्मा बनना है। आप लोगों को सबको महात्मा बनना है, तो इसी जन्म में ही कोशिश कीजिए। तो ये करने के लिए आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा। तो भगवान के ऊपर कोई नहीं है, वही सर्वश्रेष्ठ है, और वो सब कुछ सब चीजों में है, डेफिनेटली। और एज इट इज उनको समझना है कि वो पर्सनालिटी है, ठीक है ना, जिनकी हम पूजा करेंगे। तो ये टॉपिक्स थे जो मैं लाना चाहता था। और एक लास्ट पॉइंट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कुछ मिस हुआ है क्या। सो वासुदेव सर्वमिति, ओके ओके ओके, हाँ। एक लास्ट श्लोका में एक मैं शेयर करूंगा स्क्रीन फिर से। ये 19 है ना, हाँ। तो उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि जीव के शरीर में, जीव यानी कि हम लोग, हमारे शरीर में क्या है? बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, ठीक है ना, फिर सुनने की भी शक्ति है, और सोचने की भी शक्ति है। लेकिन सोचने, बोलने, देखने और सुनने की शक्ति के बाद भी ये चीजें प्रधान नहीं है, यानी कि वो प्राइमरी नहीं है। क्यों? हालांकि लोग कह सकते हैं कि अरे ये बोल रहा है, कितना अच्छी बात है, ये देख पा रहा है, कितनी अच्छी बात है, हम सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है? समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वो प्राण है। अगर प्राण ही नहीं है तो कैसे कोई बोलेगा? प्राण ही नहीं है तो कैसे देखेगा, कैसे सुनेगा, कैसे सोचेगा? तो प्राण जो है वो है प्रधान, प्राइमरी। बाकी जो है वो अपने आप प्राण होने के कारण आ जाएगा, वो सेकेंडरी है।
सो इसी प्रकार भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों का प्राण है, मूल सत्ता है। ठीक है ना। और और एक अच्छा पॉइंट लिखा है, इस जीव में या देह में बोलने, देखने, सुनने या सोचने की शक्तियां तो हैं, लेकिन अगर वो भगवान के संबंधित ना हो तो वो व्यर्थ है। यानी कि हमारा बोलने का शक्ति भी है, सोचने का शक्ति भी है, और देखने का और सुनने का भी है, लेकिन अगर हम भगवान के संबंधित चीजों को नहीं कर रहे हैं इन 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 इंद्रियों से, इस जो ये जो शरीर मिला है, तो वो व्यर्थ है। वो शरीर भी व्यर्थ है, वो देखने का शक्ति भी व्यर्थ है, बोलने का शक्ति भी व्यर्थ है, सुनने का शक्ति भी व्यर्थ है, सोचने का शक्ति भी व्यर्थ है, अगर हम भगवान से संबंधित चीजों को नहीं करते हैं, वैसे कार्य नहीं करते हैं। इसमें तो थोड़ा क्लास ही हो जाएगा अगर हम जाएंगे उसकी डिटेल में, लेकिन आप लोग समझ पा रहे हैं। यानी कि इसको कहते हैं तदीय। एक वर्ड यूज होता है, प्रभुपाद जी यूज करते हैं अपने पर्पट में, तदीय। तदीय, तदीय मीन्स हर चीज को भक्त जो है भगवान के संबंध में यूज करता है। उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या फैमिली हो, या घर हो, हाँ, या प्रॉपर्टी हो, या जो भी वो कुछ खा रहा है, कुछ देख रहा है, कुछ सुन रहा है, वो हर चीज को भगवान के संबंध में देखता है, अपने संबंध में नहीं देखता। हम अभी क्या कर रहे हैं, अपने संबंध में देखते हैं कि मैं इसका भोग कैसे करूंगा, मुझे खुशी कैसे मिलेगी इस चीज से, ये मेरे पास आ जाएगा तो अरे अच्छा हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा, या जो भी है, ऐसा मन में आता है ना। तो हम अपने संबंध में सोचते हैं, या हमारे फैमिली के संबंध में सोचते हैं कि मेरे बेटे को ऐसा मिल जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। अभी लेकिन हर चीज का हमें ये समझना है कि संबंध जो है हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ नहीं बिठाना है, हमें बिठाना है भगवान के साथ। तो कोई भी चीज हमारे साथ है, हमारे पास है, अरे ये वस्तु भगवान की सेवा में कैसे लग सकता है, ये वस्तु भक्तों की सेवा में कैसे लग सकता है, वस्तु वो सजीव हो या निर्जीव हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, तो वो होता है और एक फेज आत्मसमर्पण का, सरेंडर का। या तो एक तो है कि भगवान को सब कुछ समझना और उसमें कार्य करना, यानी भगवान के संबंध में कार्य करना, तो उसको कहते हैं तदीय। तदीय यानी कि भगवान के संबंध में वो सब कुछ कनेक्ट करता है। वो चीजों को पृथक नहीं देखता, ही डजंट सी ऑल दिस थिंग्स सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड। वो इन चीजों को और इन वस्तुओं को, इन सजीव लोगों को, किसी चीज को भी वो भगवान से अलग नहीं देखता है, भगवान से पृथक। क्योंकि ये नहीं सोचता है कि ये सारे भगवान हैं, लेकिन ये सोचता है कि ये सारे भगवान के सेवा में युक्त होने के लिए या प्रयोग होने के लिए ही बनाया गया है। इन चीजों का एक ही मकसद है, ये वस्तुओं का, कि कैसे वो भगवान की सेवा में लगेंगे, बस। इनका और कोई नहीं है काम। चाहे वो मेरी पत्नी हो, बेटे हो, बच्चे हो, मेरे पति हैं, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, या मेरे घर, वस्तु, सब कुछ, सब कुछ ऐसे ही वो देखता है। तो ये होता है बहुत जन्मों के बाद ऐसा कुछ कॉन्शियसनेस आता है। नहीं तो क्या रहता है हमारे कॉन्शियसनेस की, मेरे लिए है, मेरे फैमिली के लिए है, ये मेरा है, ये हमारा है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है। तो बहुत जन्मों के बाद वो आएगा। ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे पॉज लेता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक पॉइंट शेयर करें, या तो अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 4-5 पॉइंट हमने शेयर किया है, जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अगर उसको भी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक एक पॉइंट सब लोग बताएंगे तो एक समरी हो जाएगा सबके हरे हरे सबके कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है मेरा। हम्म। प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि भगवान की एनर्जी भगवान से संबंधित नहीं है, अलग अलग है। ये थोड़ा मुझे नहीं समझ में मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान का एनर्जी भगवान से संबंधित है डेफिनेटली, क्योंकि भगवान से वो एनर्जी आ रहा है ना। लेकिन हम्म, एनर्जी को ही भगवान मान लेना गलत है। समझ रहे हैं अच्छा। ना। शक्ति को आप भगवान नहीं मान सकते। शक्ति है क्योंकि भगवान है, इसीलिए। हम्म, एनर्जेटिक है तो एनर्जी रहेगा। शक्तिमान, शक्तिमान से ही शक्ति आएगा ना। तो लोगों को क्या कभी कभी मानना है कि शक्तिमान को वो भूल जाते हैं, और शक्ति को ही शक्तिमान मान लेते हैं कि भाई शक्ति जो है वही सब कुछ है, यही भगवान है, और शक्तिमान कोई है ही नहीं उनके लिए। तो वो गलत है।
जैसे हम हाँ। किसी विग्रह में बोलते हैं कि ये तो साक्षात विग्रह है, भगवान की इसमें शक्ति है, भगवान की इसमें एनर्जी बसी हुई है, क्योंकि ये साक्षात विग्रह है। तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या है? क्योंकि हम लोग कई बार नहीं बोलते हैं इस विग्रह में तो भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति है। नहीं, वो तो हम नहीं, वो आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यही भगवान है एक्चुअली। ये विग्रह जो है वो भगवान है, उनकी शक्ति नहीं है ये। वो अच्छा अच्छा। उनकी शक्ति से, वो क्या शक्ति, कृपा शक्ति से अर्चा विग्रह में भी अवस्थित है। ओके प्रभु जी, जी जी। कृपा शक्ति के कारण वो अर्चा विग्रह में भी प्रेजेंट है। ओके लेकिन ओके। वो भगवान है, जो सामने हमारे खड़े हैं हमारे घर में या मंदिर में, वो भगवान है। वो शक्ति नहीं है उनकी, कृपा शक्ति से वो आए हैं यहाँ पे भी। ठीक है। जी जी। ओके, धन्यवाद प्रभु। और कोई प्रश्न है? बोलो। आप बोला भगवान है और भगवान नहीं भी है, इसका क्या मतलब वो? भगवान भगवान है और भगवान नहीं भी है, उसका क्या मतलब हुआ? भगवान है और नहीं भी है, यानी कि मैं समझ नहीं पाया प्रश्न। कौन से टॉपिक में मैंने कहा भी भगवान नहीं है? यानी कि थोड़ा सा और अच्छे से पूछिए। हाँ। प्रभु जी, वो शायद आपने 70वें श्लोक जो था, जो 4.17 में, उसमें ये मतलब समझने में माता जी को ये हुआ, वो कहते हैं भगवान निहित है पर नहीं भी है, ऐसा आपने पॉइंट रखा था। वो मैं ट्रेन में था, वो एक एक नेटवर्क छोड़ छोड़ के बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। नहीं, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने क्लास मिस किया है नेटवर्क की वजह से, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं फिर से। और फिर भी आपके पास मन में कोई प्रश्न आते हैं तो हम हमेशा तैयार हैं आपको क्लैरिटी देने के लिए। लेकिन हाँ, आप अगर पूछ रहे हैं कि वो जो चार प्रकार के लोग जो आते हैं, वो भगवान को परम पुरुष अभी तक नहीं माने हैं। वो अपने पीड़ा के कारण या अर्थ का व्यवस्था जो है उनका अच्छा नहीं है, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे उसके लिए, या उनको जिज्ञासा है चीज़ों को जानने का, या वो चाहते हैं कि परम सत्य की खोज में है, तो उन चीज़ों के कारण वो भगवान के पास आते हैं। वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नहीं माने हैं कि ये परम पुरुष हैं। वो तो मान गए तो फिर वो महात्मा बन गए, जो कि हमारा 19 श्लोक का है, जो आज का डिस्कशन है। और भगवान है या नहीं है, यानी कि आपको अगर लग रहा है कि वो पिलर या उस एग्जाम्पल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो, भगवान हर जगह है। ठीक है, हम कहते हैं भगवान हर जगह है, हर वस्तु में है। लेकिन उस वस्तु को भगवान ना मानो, ये मैं कह रहा हूं। एक व्यक्ति है जो भगवान है। ठीक है, और उनका एनर्जी ये है, ये हमें समझना चाहिए। हम भी भगवान, अब मैं कह सकता हूँ कि गीता माता जी भगवान है, कह सकता हूँ क्या? नहीं कह सकता ना। क्यों? क्यों नहीं कह सकता मैं? कि आप आत्मा हैं, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, भगवान के साथ है। आप उनसे आए हैं, हम सब उनसे आए हैं। लेकिन हम खुद को भगवान तो नहीं मान सकते ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? भगवान हमसे अलग हैं या हमारे हम ही हैं भगवान, बताइए मुझे। हम भगवान नहीं, भगवान अलग है। भगवान अलग है, अलग भी हैं, और हम उनसे आए भी हैं, तो हम उनके अंश भी हैं। समझ रहे हैं ना? दोनों हम्म। चीजों को एक साथ समझ, यही है हमारा तत्व, अचिंत्य भेदा भेद। एट द सेम टाइम सेम एंड डिफरेंट ऑल्सो। सेम यानी कि अच्छा भगवान से हम आए हैं, डिफरेंट यानी कि फिर भी हम अलग हैं। हम भगवान की अच्छा शक्ति हैं, अच्छा। लेकिन शक्तिमान वो हैं। और ये हरे हम हमारे लिए नहीं, वस्तुओं के लिए भी एप्लीकेबल है। ये अभी समझ में आ रहा है ना? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? या प्रश्न नहीं है तो पॉइंट, एक एक पॉइंट शेयर कीजिए फटाफट। भगवान के बिना तो कोई काम होता नहीं है प्रभु जी। करेक्ट, भगवान के बिना कोई काम नहीं होता। जो भी कुछ भी काम करते हैं, अगर भगवान की मर्जी नहीं होगा तो काम होगा ही नहीं। मर्जी होगा तभी होगा। हम्म। ठीक है, आज के टॉपिक के रिलेटेड कुछ बताइए बाकी डिवोटिस। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हम्म। आज हमने ये सीखा है कि बहुत जन्म के बाद जो भक्त हैं वो भगवान के पास आते हैं, और आपने जो बताया ज्ञानवान
और जो भगवान को ग्रहण करते हैं, और सब कुछ ये वसुदेव जी से आता है। वसुदेवम सर्वम इति करके आपने जो बोला था। और कृष्ण जी को समझने में बहुत ही वक्त लगता है। और आपने चार तरह प्रकार के लोग बताए थे, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु और जिज्ञासु। हाँ, हम्म, चार प्रकार के हम्म, बताए थे जी। और डायरेक्टली या इन और ये ये शुद्ध भक्ति नहीं है करके वो भी बताए थे। और जो चार नियम का जो पालन करते हैं, वो भी आपने बोला था प्रभु। और डायरेक्टली या वो डायरेक्टली नहीं आते, वो इनडायरेक्टली आते हैं अज्ञान के हिसाब से। अज्ञात सुकृति उनको मिलता है, अज्ञात सुकृति। मिलती है। और जैसे आपने उदाहरण दिया था कि जैसे तुलसी महारानी को जल देना, भगवान को प्रसाद ग्रहण करना, कर देना या किसी को वितरण करना। और भगवान के सामने नाचना, ये सब भी है अज्ञान सुकृति है करके करेक्ट। आपने बताया था प्रभु। और प्रहलाद महाराज जी का भी आपने उदाहरण दिया था, जो पिलर से आए थे, वो भी उदाहरण दिया था प्रभु, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभु। इतना मुझे थोड़ा समझ में आया। अगर हाँ, कोई भी गलती हो तो माफ कीजिए प्रभु। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ठीक है। खाली एक चीज ऐड करना है इसमें कि जो बहुनाम जन्मनाम अंत्य किसके लिए एप्लीकेबल है, ये उन चारों के लिए एप्लीकेबल है। जो उस चार में भी नहीं आते उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, जो भजनते नहीं कर रहे हैं वो प्रपदित्य में नहीं आएंगे। तो वो चार जो है वो भगवान की सेवा सम और अदर वे कर रहे हैं, एटलीस्ट आ तो रहे हैं भगवान के पास। तो उनके पास चांसेस है। और सारे भजनते भी प्रपदित्य नहीं होंगे, लेकिन चांसेस है कि ये लोग अगर उसको सीरियसली ले लें तो वो प्रपदित्य में स्टेज में आ सकते हैं या सरेंडर स्टेज में आ सकते हैं। अभी तो अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के शायद वो भगवान की प्रसन्नता के लिए आए। ठीक है ना, जो महात्मा स्टेज है भक्तों की प्रसन्नता के लिए या आचार्यों की प्रसन्नता के लिए। और हरे कोई कृष्ण। डिवोटी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? हाँ या इतना ये तो आपने बताया कि सोचने की शक्ति, सुनने की, देखने की, हाँ। बोलने की, और जो है उसका मूल जो है कारण है, मूल प्राण है। और ये हम्म। शक्तियां अगर हमारे भगवान से संबंधित नहीं है तो ये सभी सुनने की बेकार। सभी शक्तियां व्यर्थ है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। करेक्ट करेक्ट। तो ये व्यर्थ है, तो इसका मतलब है कि हमें अपना सोचने की शक्ति भी भगवान की सेवा में लगाना है, सुनने की शक्ति भी भगवान की सेवा में लगाना है, बोलने की शक्ति भी भगवान की सेवा में लगाना है। और क्या था? सोचना, देखने की शक्ति। देखने की शक्ति भी भगवान की सेवा में लगाना है। अगर नहीं लगा रहे हैं तो वो व्यर्थ है। तो प्राण नहीं है, बेसिकली हमारा प्राण भगवान ही है ना। तो भगवान नहीं है अगर, प्राण ही नहीं है हमारे में, ऐसा हम कह सकते हैं। वो जो प्राण बचा हुआ है उसका कुछ फायदा नहीं है, वो व्यर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। एक माता जी क्लास में ज्वाइंट होना चाहती है। हाँ हरे हाँ, कृष्णा। आप लाइए अगर हिंदी भाषी और है। प्रभु वो बोल रहे हैं हम शिव जी का भक्त हुआ को तो भगवान कृष्णा का प्रसाद खाने से उसकी भक्ति कम होती है, प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, भगवान शिव जी के भक्त हैं और प्रसाद पाने का वो उनको समझना पड़ेगा कि देखो अभी हम आज का क्लास यही था ना, कि हर चीज को हमें समझना है कि भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है। वैसे ही हम जब तक ये नहीं समझ पाते हैं कि शिव जी का भगवान हरि के साथ क्या संबंध है, तो हमें हमें लगेगा कि ये दोनों अलग हैं। समझ रहे हैं ना, कि भगवान शिव जी अलग हैं और ये अलग है, वो सेम भी नहीं है और अलग भी नहीं है। और इसको समझने के लिए ये क्लास इनफ नहीं है, हमें समझना है कि उनके रिलेशन क्या है। तब हम एक्सेप्ट कर पाएंगे चीजों को। ठीक है ना, उनको क्लास में लाइए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछ सकते हैं हम लोग, लेकिन जो रेगुलरली अटेंड करेंगे उनको समझ में आएगा। ठीक है भैया। हम्म। और यही हम बात कर रहे हैं ना, कि अभी जैसे कि वो आराधना कर रहे हैं शिव जी की, अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड। बट हमने क्या समझा आज? बहु नाम जन्म नाम मानते कोई समझ में आएगा कि भगवान हरि ही सब कुछ है। तो इसमें टाइम लगता है, इसमें जन्म लगते हैं। तो उनको भी, मैं खुद भी शिव जी का बहुत अच्छे से कर रहा था सेवा। हाँ, तो टाइम लगता है, बहु नाम बहुत जन्मों के बाद किसी को समझ में आएगा कि भाई भगवान हरि सब, मैंने तो इतना उतना ये सब ट्राई किया, हरि सब कुछ है। वो समझने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो यही है, तो हम बात कर रहे थे जो वो पूछ रहे हैं। हरे ठीक कृष्ण। है? हरे कृष्णा।
थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है ना, सभी भक्तों को थैंक यू, धन्यवाद आपने ज्वाइन किया। ये पॉइंट याद रखिए, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे पहले कि क्या हमने ये डिस्कस किया था, फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक हरी कथा चर्चा करने के लिए। ठीक है, हरे थैंक यू ऑल। कृष्णा प्रभु जी। सॉरी हम्म। प्रभु जी, मेरे एक प्रश्न था कि लोग बोलते हैं कि जन्म हमारे होते हैं 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलते हैं, लेकिन कई जो भक्त होते हैं वो बोलते हैं हमने देखा थोड़ी है 84 लाख थे कि नहीं, और हमारा एक ही जन्म ये मनुष्य जन्म मिला है। आगे हम लोग बोलते हैं कि पीछे हमारे प्रारब्ध के कारण हमें भक्ति मिली है, पिछले जन्म के कारण हमें भक्ति मिली है। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं बहुत मुश्किल होता है उनको जवाब देना। तो हमें नहीं, पता है कि देखो शास्त्र में लिखा है, हमें मुश्किल, हाँ। मानना है, हम्म। लेकिन वो पूछते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे 84 लाख योनि में हमें मनुष्य जन्म नहीं मिला था, और ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध थे इसलिए हमें भक्ति मिली है। तो ये बहु नाम जन्मे थी, ये भी होता है कि बहुत जन्मों के बाद, यानी कि 84 लाख योनि के बाद, या बहुत जन्म में हम कभी मनुष्य भी बने हैं। हाँ भी, ये लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा। तो देखिए इसमें, आज अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये अज्ञात सुकृति से कारण आया है। ठीक है ना, जो हम बात कर रहे हैं आज अगर हम थोड़ा सा भक्ति कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कि हम वो चार कैटेगरी में कहीं पे थे, किसी जन्म में थे या जन्मों से प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान के पास वैसे आ रहे हैं। तो आज हम वो अज्ञात सुकृति के कारण या हमारे आचार्य जो हैं उनकी प्रार्थनाओं के कारण, प्रभुपाद जी हमेशा प्रार्थना करते थे कि सारे जीव जो हैं वो भक्त बने। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग वैष्णव आचार्य जो हैं, रामानुजाचार्य, हाँ, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना, माधवाचार्य, इनसे, इनके प्रार्थनाओं के कारण और अज्ञान सुकृति के कारण हम आज भक्ति कर रहे हैं। हमारे कर्मों के कारण कभी भक्ति नहीं आता है। कर्मों के कारण यानी कि वो अज्ञान सुकृति कर्म में वो ठीक है, लेकिन हम कर्म करेंगे उसका रिएक्शन में हमें भक्ति मिलेगा, वैसा कभी नहीं होगा। वो तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट है कि यही लाइफ सब कुछ है, किसने देखा है क्या होगा आगे। जो शास्त्रों को बिलीव नहीं करते हैं तो देखो, अभी प्रमाण तो तीन प्रकार के हैं ना, अनुमान प्रमाण, शब्द, सॉरी, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम देख के समझते हैं कि हाँ ये ठीक है प्रमाण, और एक है अनुमान, हम अपना लॉजिक लगा के समझते हैं, और लास्ट है शब्द प्रमाण, शब्द यानी कि जो भगवान ने कहा है। तो तीनों प्रमाण में तो, बाकी दोनों में तो बेकार है वो, क्योंकि हमारे इंद्रियां ही लिमिटेड हैं। तो हम जो प्रमाण लगाएंगे देखने से, या सारे चीज को हम देख नहीं सकते, अनुमान भी हमारा गलत हो सकता है। तो वो दोनों गलत है, तो एक ही प्रमाण सही है जो कि शास्त्र प्रमाण। तो कोई अगर नहीं मानना चाहते तो नहीं मानेंगे, क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे बस। ठीक है ना। तो इसीलिए तो डिफिकल्ट है, दुर्लभ, सुदुर्लभ का मतलब क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेयर है। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ, सब कोई थोड़ी ना भक्त बनेंगे, जो भी इवन इस्कॉन में आए हैं या कोई संप्रदाय से जुड़े हैं वो भी थोड़ी ना सब लोग भक्त बनेंगे। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो कैजुअली कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कैजुअली यानी कि उतना सीरियस नहीं है। तो वो थोड़ी ना महात्मा बनेंगे, उनको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए तो कहा गया है सुदुर्लभ, आप टेंशन ना लो। कभी कभी प्रीचिंग में भी हम 300 लोगों को पहले लाते हैं, लास्ट में 5 लोग बच जाते हैं एक साल के बाद, क्योंकि ये सुदुर्लभ है। सब कोई नहीं बनेगा डिवोटी, वो 5 लोगों में से भी और 5 साल के बाद एक ही बचेगा, या कोई ना बचे। ये सुदुर्लभ है, तो इतना आसान नहीं है चीजों का। तो हमें आंसर देने में डिफिकल्टी इसलिए होता है क्योंकि हम, वो अगर प्रमाण आप ढूंढेंगे ना आपको मिलेगा तो आप वो बताइए। बाकी वो नहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं वो। अभी क्या है ना, वो रिजेक्शन में है, रिजेक्शन में फिर एक्सेप्टेंस कैसे होगा, एक्सेप्टेंस के मूड में आना पड़ेगा उनको। ठीक है ना। जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू, हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। थैंक यू, मैं अभी मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।